हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम है आरती नानवानी। और जैसा कि हमने लास्ट टाइम बात की थी केदारनाथ धाम से जुड़े हुए कुछ रोचक तथ्यों के बारे में, उन्हीं रहस्यों को आज आगे बढ़ाते हुए हम बात करना चाहेंगे। तो इस मंदिर से जुड़े हुए कुछ और रोचक तथ्य हैं, जैसे कि जो ये केदारनाथ मंदिर है, ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर 6 महीने पट बंद होने के बाद भी दीपक स्वयं जलता रहता है। शीतकाल ऋतु में जो पंडित होते हैं मंदिर के, वो दीपावली महापर्व के अगले दिन मंदिर के पट को बंद कर देते हैं। और मंदिर पट होने के बाद यहाँ के आसपास के एरिया में 6 महीने तक कोई भी नहीं रहता है, क्योंकि यहाँ पर भारी बर्फबारी होती है, जिसके कारण यहाँ पर रहना असंभव होता है। इसलिए जो केदारनाथ धाम का आसपास का क्षेत्र है, वहाँ पर 6 महीने तक कोई भी नहीं रहता है। लेकिन आश्चर्य वाली बात यह है कि मंदिर का जब पट बंद हो जाता है, उसके बावजूद भी जो मंदिर का दीपक है, वो 6 महीने तक यूं ही जलता रहता है और निरंतर पूजा होती रहती है। एक और जो आश्चर्य वाली बात है, जो लोगों को चौंकाती है, वो ये है कि जब मंदिर को बंद किया जाता है, उस समय जो साफ सफाई देखने को मिलती है, और फिर जब मई के माह में मंदिर फिर से खुलता है भक्तों के लिए, तब फिर से जो मंदिर की साफ सफाई होती है, वो वैसी ही रहती है जैसे मंदिर बंद होते समय थी। तो ये भी आज तक रहस्य बना हुआ है कि ऐसा कैसे संभव है। जो हिंदू लोग हैं, हिंदू मान्यता को मानने वाले लोग हैं, वो इसे भगवान शिव की शक्ति और भगवान शिव का ही चमत्कार मानते हैं। इससे जुड़ा हुआ एक और रहस्य ये है कि ऐसा कहा जाता है कि ये एक पुराने भक्त की और रहस्यमय साधु की कहानी है। बहुत समय पहले ऐसा कहा जाता है कि एक भगवान शिव का भक्त हुआ करता था, और वो भगवान शिव के दर्शन के लिए केदारनाथ धाम पहुंचा। लेकिन जिस समय वो केदारनाथ धाम में पहुंचा, उस समय पुजारी मंदिर के पट को बंद कर रहे थे। उसने मंदिर के पुजारियों से आग्रह किया कि मुझे भगवान शिव के दर्शन करने दीजिए, मैं बहुत दूर से आया हूँ। तो पुजारियों ने उसको ऐसा करने से मना कर दिया और ये कहा कि अब तो मंदिर के बंद होने का समय हो चुका है, अब आप जाइए और 6 माह के बाद आइएगा। तो ये सुनकर जो वो भक्त थे, वो बहुत दुखी हो गए और उन्होंने मन में ये ठान लिया कि मैं यहाँ से भगवान शिव के दर्शन के बिना नहीं जाऊंगा। इसके बाद जो मंदिर के पुजारी थे, उन्होंने जैसा वो इतने वर्षों से करते हुए आए थे, मंदिर के पट को बंद किया और वो प्रस्थान हो गए अपने अपने घरों के लिए। उसके बाद जो वो भक्त थे, वो तपस्या में लीन हो गए, और उस तपस्या में लीन होने के जैसे जैसे समय बीतता गया, एक साधु महात्मा वहां पर आए। साधु महात्मा ने उस भक्त से बोला कि ये कुछ फल है, इसको ग्रहण करिए, और उनके सर पर हाथ फेरा। जैसे ही जो भक्त थे, उन्होंने फल को ग्रहण किया और उनके सर पर हाथ फेरा, भक्त को नींद आ गई। उसके बाद कुछ ही समय के बाद वो जो भक्त था, वो देखता है कि मेरे सामने जो है वो मंदिर के पट कुछ पुजारी लोग जो हैं वो खोल रहे हैं। तो वो जो भक्त होता है, उसको ये लगता है कि इन पुजारियों ने तो मुझसे कहा था कि 6 माह के बाद मंदिर के पट खुलेंगे, फिर ये कैसे खोल रहे हैं। तो उससे रहा नहीं गया और वो पुजारी जी के पास गया और पुजारी जी से पूछा कि ये क्या पुजारी जी, आपने तो मुझे कहा था कि मंदिर के पट 6 माह के बाद खोलेंगे और आप तो एक ही दिन में खोल रहे हैं। तो पुजारी ने जब भक्त की बात सुनी, तो वो एकदम बेहोश वाली हालत में आ गए कि ये भक्त जो है ये क्या बातें कर रहा है नाप शनाप। उन्होंने भक्त से बोला कि ये मुझे सच सच बताओ कि जब हम लोग यहाँ से गए थे, तब तुम्हारे साथ क्या हुआ था। तब भक्त ने कहा कि जब आप यहाँ से गए थे, मैं अपनी तपस्या में लीन हो गया था। फिर कुछ समय के बाद एक साधु महात्मा आए, उन्होंने मुझे कुछ फल दिए और मेरे सर पर हाथ फेरा। उसके बाद मुझे नींद आ गई और जब मैं उठा तो मैंने देखा कि आप लोग जो है मंदिर का पट खोल रहे हैं। तो मंदिर के पुजारी ने जब भक्त की ये बातें सुनी, तो वो उनके चरणों में नतमस्तक हो गए। उन्होंने कहा कि भगवान शिव ने आपके लिए ये चमत्कार स्वयं कर दिया है, और उन्होंने जो समय की अवधि थी उसको बढ़ाकर 6 महीने की अवधि को 1 दिन में परिवर्तित कर दिया है। तो आपको शत शत नमन है। तो ये भगवान शिव का ही चमत्कार है,
जो उन्होंने अपने भक्त को परेशान नहीं होने दिया और समय की अवधि को बढ़ा दिया। अच्छा, ये रही बात सच्ची घटना पर आधारित। ऐसा भी कहा जाता है कि जो रामेश्वरम का मंदिर है और जो केदारनाथ धाम का मंदिर है, वो दोनों एक ही सीधी रेखा पर बने हुए हैं। अब विज्ञान इस बात को भी पता लगाने में लगा हुआ है कि इतने प्राचीन काल में ये कैसे बिना किसी टेक्नोलॉजी के संभव था कि जो रामेश्वरम का मंदिर है और केदारनाथ धाम का मंदिर है, वो दोनों एक ही सीधी रेखा पर कैसे बने हुए हैं। इनके अलावा भी इनके बीच में और कई अन्य शिव मंदिर हैं और कई अन्य देवी देवताओं के मंदिर हैं जो एक ही सीधी रेखा पर बने हुए हैं। तो ये भी अपने आप में एक रहस्यमयी बात है कि इतने प्राचीन काल में बिना किसी टेक्नोलॉजी के एक ही सीधी रेखा पर ये सारे मंदिर बने हुए हैं। इस मंदिर से जुड़ी हुई एक और विचित्र बात ये है कि 2013 का जो प्रकृति का प्रकोप आया था, उसके बारे में तो आप सभी जानते होंगे। 2013 में जो केदारनाथ धाम था, वहाँ पर प्रकृति ने एक रौद्र रूप दिखाया था। ऐसा रौद्र रूप कि जो भी आसपास के बड़े-बड़े शिखर, पर्वत, इमारतें, मंदिर जितने भी थे, वो सब ताश के पत्तों की तरह ढह गए थे। और वहाँ पर जो ये केदारनाथ धाम का मंदिर था, इस मंदिर को ना पानी छू पाया, ना हवा कुछ कर पाई, ना बर्फ कुछ कर पाया। तो ये भगवान शिव का ही एक चमत्कार था। ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पर जब ये आपदा घट रही थी, तब एक बहुत बड़ी सी जो शिला थी, चट्टान थी, वो बहकर पानी के तेज बहाव में मंदिर के दीवार के पीछे आकर रुक गई। और उस चट्टान के रुकने से जो पानी का प्रवाह था, पानी का बहाव था, वो 2 भागों में बँट गया। 2 भागों में बँटने से जो पानी था, जो मंदिर की ओर आ रहा था, वो वहीं पर रुक गया। तो ये भगवान शिव का ही चमत्कार है, जिसे सारी दुनिया ने उस समय देखा था। तो ये थी केदारनाथ धाम से जुड़ी हुई कुछ रोचक बातें, और आगे भी हम इसी तरह की कुछ और अन्य रोचक बातों पर बात करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।